ठीक है, तो हम अब देखते हैं हम लोग कि एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर है ना कैसे करते हैं या ये क्या है। तो इसमें जो है सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि व्हेन ए क्लोज ट्रावर्स इज़ प्लॉटेड द फिनिशिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहाँ शुरू करते हैं वहाँ पे एंड नहीं होता है, फिनिशिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट मे नॉट कोइंसाइड, कोई ज़रूरी नहीं कोइंसाइड करे ही, द डिस्टेंस बाय विच द ट्रावर्स फेल टू क्लोज इज सेट टू बी क्लोजिंग एरर। मतलब जितने डिस्टेंस से वो नहीं आके मिल पाता है, जितना दूर जहाँ से शुरू हुआ जहाँ पे ख़त्म हुआ उसके बीच में दूरी रह जाती है, इस दूरी को हम क्लोजिंग एरर बोलते हैं। कभी डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि क्लोजिंग एरर क्या है, तो ये आप लिखेंगे, है ना। ठीक है, तो सच एन एरर मे अकर ड्यू टू मिस्टेक मेड इन दी मेजरमेंट ऑफ लेंथ, आपने लेंथ मेजरमेंट में गलती की होगी, या एंड बियरिंग ऑफ द लाइंस को मेज़र करने में आपने गलती की होगी। ठीक है, तो ये जो है, या फिर आपने जो है प्लॉटिंग करने में भी कुछ गलती की होगी तो भी ये हो सकता है ना। फील्ड में जो गलती की होगी, जैसे फील्ड में हमने गलती किया कि एंगल गलत ले लिया, या डिस्टेंस मेजर करना था टेप से वो गलत कर लिया, या वो दोनों सही भी रहा होगा, अगर प्लॉटिंग में भी अगर थोड़ी बहुत गलती होगी तब भी ये आ जाता है एरर, है ना। तीनों चीज़ परफेक्ट हुआ तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये आ जाएगा। तो इफ़ द क्लोजिंग एरर एक्सीड ए सर्टेन परमिसिबल लिमिट, अगर ये जो एरर है ये मतलब बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको, दिखने में लग रहा है कि जितना साइड नहीं है उससे ज़्यादा ही एरर दिख रहा है, तो जो है हम इसको ठीक नहीं करेंगे। हम जो है जो अपना सर्वे का काम किए हैं उसको हम फिर से रिपीट करेंगे, दोबारा करेंगे। मान लेंगे हम ये समझ लेंगे कि ये गलत बन गया, ठीक है। लेकिन अगर बहुत कम हो रहा है, माइनर हो रहा है, तो हम जो है क्या करेंगे कि उसको दोबारा सर्वे नहीं करेंगे, उसी को एडजस्ट कर लेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि माइनर हो रहा है। माइनर का लिमिट भी हम लोग देखेंगे कि माइनर कब बोलेंगे और मेजर कब बोलेंगे। ठीक है, तो माइनर मिस्टेक है, परमिसिबल लिमिट तक है, मतलब जहाँ तक चल सकता है गलती जो है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोबारा सर्वे नहीं करेंगे, उस काम को रिपीट नहीं करेंगे, जो बना है प्लॉट उसी को हम लोग करेक्ट कर लेंगे। अगर एरर जो है बहुत ज़्यादा हो गया, परमिसिबल से ज़्यादा है, उतना अलाउ नहीं किया जा सकता है, तो हमें सर्वे वर्क ही रिपीट करना पड़ेगा। तो यही बात लिखा हुआ है, इफ़ द क्लोजिंग एरर एक्सीड्स सर्टेन परमिसिबल लिमिट द फील्ड वर्क शुड बी रिपीटेड, ये दोबारा करना होगा हमको फिर, ठीक है। बट व्हेन द क्लोजिंग एरर इज़ विद इन परमिसिबल, मतलब लिमिट के अंदर ही है जितना अलाउड है, इट इज़ एडजस्टेड ग्राफिकली, तो ये क्या होगा, इसको ग्राफिकली एडजस्ट करते हैं हम लोग, और उस रूल का नाम है बोडिच रूल, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी आप लोग को ये सुनने को मिलेगा जब हम लोग आगे थ्योडोलाइट पढ़ेंगे, है ना। तो ये हम लोग को फिर सुनने को मिलेगा कि बोडिच रूल आ रहा है, ठीक है। तो बोडिच रूल के थ्रू ग्राफिकल एडजस्टमेंट करेंगे मैप का, जो क्लोजिंग एरर है उसका एडजस्टमेंट करेंगे ग्राफिकली, और जिस रूल के तहत करेंगे उस रूल को हम लोग बोल रहे हैं बोडिच रूल, ठीक है। तो ये बोडिच रूल है और उसके थ्रू करेंगे, अब वो एक्सप्लेन ऐसे किया गया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा सपोज ए ट्रावर्स ए B1 C1 D1 इज प्लॉटेड, है ना, A B1 C1 D1 E1 A1, इसको गौर से सुनो, सब में 1 1 लगा हुआ है, सिर्फ ए में ही लगा हुआ है। इस प्लॉटेड अकॉर्डिंग टू एनी सूटेबल स्केल, जिसका RF इतना रहा होगा, मान लो 1/400 RF, मतलब ये जो है स्केल लिया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है। तो इन दिस केस द ट्रावर्स फेल टू क्लोज बाई ए डिस्टेंस ए डैश, जो कि आगे हम लोग को दिखेगा कि ये हो गया है, विच इज़ क्लोजिंग एरर, ये ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि A B1 C1 D1 ये जो हम लोग का ट्रावर्स है, क्लोज ट्रावर्स है, उसमें A डैश है, क्लोजिंग एरर है ना। तो ये हम लोग देखते हैं, सामने ये फिगर दिख रहा है कि इसमें जो है जो डार्क लाइन है वो हमें नहीं देखना है, हमें जो डॉटेड लाइन है वो देखना है। A, ये वाला A से शुरू होंगे, B1 C1 D1 E1 और A1, है ना, ये देखना है हम लोग को। डार्क वाला भी ध्यान ही नहीं दो, डॉट 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 जो है डॉटेड लाइन है उसको ध्यान देना है। तो हम लोगों ने ये प्लॉट किया, जो डॉटेड दिख रहा है, अभी जो दिख रहा है प्लॉट करेंगे तो उसको पहले बारीक से बनाएंगे, डॉटेड ना देखें, है ना। तो A B1 C1 D1 हमने प्लॉट किया, ये इसलिए प्लॉट किया हुआ डॉटेड से कि ये गलत है, हमको इसको करेक्ट करना है, ठीक है। तो A B1 C1 D1 E1 A1 हम लोग प्लॉट कर लिए। इसमें हम लोग को ये दिख रहा है कि ये क्लोजिंग एरर हम लोग का हो गया है ना। दोनों A जो है एक साथ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, A और A1 अलग अलग दिख रहा है, ठीक है, अलग अलग उसका नाम रख दिए। और A1 की जो दूरी होगी उसको हम लोग क्लोजिंग एरर बोलेंगे, ठीक है, हम लोग बोलते हुए आए हैं। अब इसको ठीक करने के लिए बोडिच रूल के हिसाब से एक रूल है, इसमें क्या करते हैं उन्हें, वो जितना ये क्लोजिंग एरर आया है उतना ही बड़ा क्लोजिंग एरर ये यहाँ पे ऐसे ये इसको बना देते हैं, ऐसे वर्टिकल ऐसे,
है ना। जितना बड़ा एरर है उतना बड़ा मेजरमेंट लेके यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। और ये इस यहाँ पे जो ये इसका नाम था A1 था, तो यहाँ पे भी उन्होंने A1 रख दिया और इसका नाम स्मॉल a रख दिया। ठीक है, ये रख दिया उन्होंने। ठीक है, अब ये कर दिए। अब क्या है कि इसको अगर हम खोल दें, क्लोज टावर्स को अगर ओपन कर दें, ये A1 E1 D1 है ना, ये सब जो पॉइंट है C1 B1 A1, इसको अगर हम लोग खोल के लंबा कर दें तो ये जब हम लोग को ऐसे दिखेगा, ऐसे लंबा हुआ दिख जाएगा। तो उसका जितना जितना सबका साइड था, साइड का साइज़ है, उतना साइज़ का हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे कर खींच देंगे। जैसे A1 E का जो साइज़ रहा होगा A1 ये, और ये जो E है, E भी लिख सकते हो यहाँ पे, E1 भी लिख सकते हो। E इसलिए लिखा गया कि E और E1 दोनों हम लोग एक ही पॉइंट है एक्चुअली में, यहाँ पे हम E1 भी लिख सकते हैं, है ना। ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं बढ़े इसलिए E लिख दिया है, सिंपली E1 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो A1 यहाँ पे था ही, E1 ये D1 हो गया, मान लो ये C1 हो गया, B1 हो गया, यहाँ पे A है। ठीक है, तो A से E1 का जो दूरी रहा होगा, जो फील्ड मेजरमेंट किए होंगे, उतने दूरी के बराबर का ये खींच दिए। फिर E1 से लेकर D1 का जो दूरी रहा होगा E से D के बीच में, इसलिए E1 नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि फील्ड में तो हम E बोलते रहे होंगे ना कि E से D का जो दूरी होगा, तो वो यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया। फिर D से C का जो दूरी है वो ऐसे मार्क कर दिया, C से D, मतलब रिवर्स जो था ये सब। इसको खोल दिए तो ये पेरीमीटर जितना लंबा हो जाएगा इस क्लोज टावर्स का, या कोई भी इसका जो है जो भी है, इसमें से पेंटागन हो या जो भी हो, तो जितने भी साइड हो इसमें, तो उन सबको अगर खोल देंगे हम तो उसके पेरीमीटर के लंबाई के बराबर ये हो जाएगा। सारा साइड को ऐड करके ये दिख रहा है ना, तो ये इतना लंबा हो गया। और जितना जितना सबका साइड था उतना ही बढ़ा लिए हैं, उसी रेशियो में रखे हैं। ठीक है, तो इसको जब ड्रॉ करोगे ना, तो ये क्लोज था, बंद था, इसलिए इतने बड़े इसमें बन गया, ये इतने बड़े इसमें पेपर पे इतने सब छोटा सा दिख रहा है ना। और इसको खोलोगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, पेपर को क्रॉस कर जाता है। तो उसको दिखाने के लिए क्या है, तो पेपर तो दो पेपर जोड़ कर थोड़ी करोगे, है ना। उसको दिखाने के लिए क्या है कि इसका जो RF लिए रहेंगे, इसका जो स्केल रहा होगा, उससे भी इसका स्केल और छोटा कर दो। यहाँ पे दिख रहा है कि और जो है 5 गुना कम कर दिया है। ये 1/400 था, ये 1/2000 हो गया है, 5 गुना स्केल कम कर दिया है ना। तो ये हम लोग का इस स्केल में जो है इसके पेरीमीटर को हम लोग ये बना देंगे। ये सारा साइड जो यहाँ पे जितना बड़ा रहा होगा उतना बड़ा यहाँ पे नहीं बन के एक रेशियो में कम कर दिया गया, 5 गुना साइड कम कर दिया गया। मान लो ये सब साइड जो है ये सब 5 गुना कम हो गया, लेकिन इसको जो है इस वैल्यू को जो है हम लोग उतना ही बड़ा रखेंगे जितना बड़ा यहाँ पे ये था। ये चाहो तो इसको भी स्केल में कम कर, नहीं, इसको जो है हम लोग उतना ही रखेंगे। ठीक है, जो एक्चुअली जो यहाँ पे है इसको कम नहीं करेंगे, इसको एग्जैक्टली उतना ही रखेंगे। ये वजह बताएंगे क्यों उसको एग्जैक्टली उतना ही रखेंगे। इसका RF चेंज नहीं करेंगे, RF सिर्फ इसका चेंज करेंगे। ये जो पेरीमीटर जो ये सारे साइड्स को लिए हैं यहाँ पे, उसका सिर्फ जो है हम लोग स्केल चेंज करेंगे, क्योंकि एक ही पेपर पे ये पूरा आ जाए। ठीक है, सिर्फ यही वजह है। इसको जितना बड़ा ये A डैश रहा होगा उतना ही बड़ा इसको बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस A से इस A को, ये दोनों को हम ऐसे मिला देंगे, ये जो यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बॉडीज ने बताया कि अगर यहाँ पे A पॉइंट पे इतना एरर है, इसका मतलब कि E पॉइंट पे इतना बड़ा एरर होगा, D पॉइंट पे इतना बड़ा एरर होगा, और C पॉइंट पे इतना, B पॉइंट पे इतना, और इस A पे, क्योंकि A पे जाके ही यहाँ तो शुरू ही हो रहा है A पर, तो इस A पे तो हम यहाँ पे ले ही लिए हैं, इतना बड़ा एरर है, तो यहाँ पे इस जगह पर दिखाएंगे कोई एरर नहीं, 0। ठीक है, समझ गए। ये यहाँ पे ही हमको ला के मिलाना है। इस A पे कोई करेक्शन नहीं है, लेकिन इस A डैश पे इतना करेक्शन, E डैश पे इतना करेक्शन, D डैश पे इतना करेक्शन, C डैश पे इतना करेक्शन, इस पे इतना करेक्शन, इतना करेक्शन। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग को, मान लो कि ये बर्डिस रूल के थ्रू हम लोग ने ये वाला जो डायग्राम है ये हम लोगों ने बना लिया। सब पे पता चल गया कि A डैश पे इतना करेक्शन, E डैश पे इतना, D डैश पे इतना, D1 पे E1 पे डैश बोलो, A1 बोलो, जो भी है ना। तो A1 पे इतना, E1 पे इतना, D1 पे इतना, C1 पे इतना, B1 पे इतना। यार इस A पे ये A हिलेगा नहीं, ये चेंज नहीं होगा, है ना। तो इस A पे कोई करेक्शन नहीं, तो वहीं से शुरू किया वहीं पे ख़त्म करना है हमें। तो ये जो वैल्यू जो आया, ये इतना बड़ा करेक्शन है, तो वो यहाँ पे, यहाँ तो हमें करना ही है इतना बड़ा करेक्शन। तो अब हम लोग बोलेंगे कि ये पॉइंट ये नहीं हो कि ये होगा, ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, इसको खसका के हम नीचे कर देंगे। तो इस E को ही बोलेंगे कि यहाँ पे नहीं हो के वो थोड़ा नीचे होगा। कितना नीचे होगा कि जितना इसका ये साइज़ यहाँ पे आया, E पे जो करेक्शन आया है, तो उतना ही नीचे करके यहाँ पे इसे बंद कर देंगे। फिर D पे भी करेक्शन होगा कि D, ये जो साइज़ जितना आया है D पे जो करेक्शन है, उतना ही करेक्शन नीचे कर देंगे। और सबके करेक्शन का डायरेक्शन जो होगा ये एक ही डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या कर लोगे, एक बार ड्राफ्टर ले जाओ और यहाँ पर देख लो कि इसका क्लोजिंग एरर का क्या डायरेक्शन है, उसी के ही पैरेलल सबको, इसको भी उतना ही कम करेंगे, इसको भी उतना ही कम करेंगे, मतलब उसको भी उसी डायरेक्शन में। अब वैल्यू तो यहाँ से लेंगे,
और इसको सी को भी यहाँ पे इतना करेक्शन कर देंगे, यहाँ बी को भी यहाँ पे इतना करेक्शन कर देंगे। डायरेक्शन वही रहेगा, वैल्यूज़ बस इसके इन सब के हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे। सब जगह पे करेक्शन कर लेंगे। अब क्या हुआ कि ये सारा जगह चेंज हो गया। E1 जो है E1 से ये E पे आ गया, D1 जो है D1 से अब D पे आ गया। इसका नाम ओरिजिनल नाम रख देंगे क्योंकि फाइनल बन गया है। C1 से ये C पे आ गया ओरिजिनल नेम, B1 से ये B पे आ गया। अब जो है फ्रेश लाइन बना देंगे, A से B को मिला देंगे और इसको डार्क लाइन कर देंगे, B से C को मिला देंगे, C से D को, D से E को, E से A। इस तरह से हम लोग का बन जाएगा बॉडी रूल के थ्रू। होप ये समझ में आया होगा, है ना, कि कैसे कितना जो ए डैश क्लोजिंग एरर होगा उसको हम यहाँ पे किस तरह से दिखाएंगे, और इन सारे साइड को कैसे हम ऐसे फैलाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है तो इसका स्केल कम कर देंगे। इसका स्केल क्यों नहीं कम किए ये भी समझ में आया होगा कि इसका स्केल अगर कम कर देते तो यहाँ पे करेक्शन जो करना है वो भी तो कम ही कर देते, है ना। तो इसके जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रखें, क्योंकि यहाँ पे इतना ही करेक्शन है, उसी रेशियो में इन सब पे ही करेक्शन करना है। इसको छोटा कर देते तो कम करेक्शन तो, है ना, इसलिए इसको उतना ही बड़ा रखें हम लोग। और ये उसी हिसाब से पता चल गया कि इन सब पे कितना कितना करेक्शन करना है, उतना उतना करेक्शन कर दिए। डायरेक्शन वही रहेगा जो यहाँ पे ये क्लोजिंग एरर का डायरेक्शन था, उतना ही सबको ये हम लोग ड्राफ्टर से देख लेंगे डायरेक्शन इसका, और उसी के पैरेलल मूव करके इन सब पे हम लोग करेक्शन कर देंगे। और जो है फाइनली हमारा मेन पॉइंट्स पता चल गया, इसको हम मिला देंगे तो हम लोग को ट्रावर्स जो है एक मतलब करेक्टेड ट्रावर्स हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कहीं पे डाटा ये पेस्ट करना होगा तो हम डॉटेड लाइन को मिटा देंगे या उसको डॉटेड ही रखेंगे या लाइट कर देंगे, और बोलेंगे फाइनली जो डार्क वाला है ये हम लोग का ट्रावर्स। ठीक है, तो ये था बॉडी रूल, और ये ग्राफिकल मेथड है, इसमें कोई कैलकुलेशन ये सब नहीं है, ग्राफिकली ही करेक्ट कर देते हैं, है ना। इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं, और इस रूल का नाम जो है बॉडी रूल है। इसके तहत ये किया गया, और इस तरह से जो हम लोग का क्लोजिंग एरर जो है वो एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया। अब जो है कि अब ये सारी बातें जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी जो भी हम लोग प्रोसेस किए हैं वो सारा बताया हुआ है, क्या क्या कैसे लेंगे, है ना, इसको कैसे फैलाएंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वही सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब जो है कि हम लोग को मिल जाना है कि लिमिट्स ऑफ क्लोजिंग एरर, मतलब हम लोग ये बात कर रहे थे ना कि एक ये एरर जो है एक हद तक जब बढ़ाएगा तो हम उसको ले लेंगे, उस पर करेक्ट कर देंगे, एक हद से ज़्यादा होगा तो उसको छोड़ देंगे। तो कब लेंगे कब छोड़ेंगे, है ना। तो एक्चुअली क्या है कि एक फार्मूला बोलो, इक्वेशन बोलो कि ये इसको यूज़ करते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग रिलेटिव क्लोजिंग एरर। रिलेटिव क्लोजिंग एरर तो ये है कि क्लोजिंग एरर जितना भी आया होगा, जैसे A1 जो भी आया वैल्यू, इसको मान लो कि हम लोग E बोल रहे हो तो E है ना, डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, मतलब टोटल लेंथ जो हुआ पूरे सारे साइड का लेंथ जोड़ के सम ऑफ सारे सिग्मा L बोल दो इसको, है ना, मतलब जितना भी साइड था उन सारे का सम, ये जो चीज़ हुआ, ये जो दिख रहा है वो हुआ E बाई सिग्मा L, है ना, ये चीज़ हुआ। तो इसको रिलेटिव, इसका नाम जो है हम लोग रिलेटिव क्लोजिंग एरर रखें। मतलब यहाँ पे अगर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, इस जगह पे ये चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं कि ये एरर है और ये पेरीमीटर है हम लोग का, ये चीज़ है ना। तो ये जो एंगल होगा, ये जो मतलब जैसा बॉडी स्टूडियो में ड्रॉ कर रहे थे, तो ये E है, ये टोटल लेंथ है, पेरीमीटर है ना, ये L है। तो E बाई L जो बोलोगे इसको, E बाई L, वो ये चीज़ हुआ रिलेटिव क्लोजिंग में, इतना बटा इतना। तो एक्चुअली जो क्या होता है, ये tan थीटा होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है इतना बटा इतना, होता है ना, ये tan थीटा होता है। तो ये जो E बाई L रिलेटिव क्लोजिंग वो एरर जो है, इसको बोलेंगे कि ये जो है रिलेटिव क्लोजिंग एरर है। और जो tan थीटा होगा, इससे जो थीटा निकल के आएगा, और ये थीटा बहुत छोटा ही होता है, फॉर स्मॉल वैल्यूज tan थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर ही होता है। ये आप लोग पता नहीं जानते हो कि नहीं, लेकिन जो बहुत थीटा का वैल्यू बहुत छोटा हो ना, तो थीटा tan थीटा इक्वल टू थीटा ही होता है ना। तो tan थीटा बोलो या थीटा बोलो, इक्वल टू हो जाएगा ये E बाई L का जो वैल्यू होगा, E बाई सिग्मा L का जो वैल्यू होगा, E बाई पेरीमीटर, वो वही हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग एंगल के टर्म में अगर बोल रहे हैं तो एंगुलर एरर बोलेंगे इसको, और ये अगर पेरीमीटर और इसके रेशियो के टर्म में बोल रहे हैं तो ये रिलेटिव एरर। तो इस फार्मूला को क्या यूज़ करेंगे, मतलब ये तो ठीक है बता दिए कि जो है क्लोजिंग एरर बटा पेरीमीटर को जो है रिलेटिव क्लोजिंग एरर बोलेंगे, और उससे जो एंगल निकल के आ जाएगा tan थीटा लगाने के बाद, मतलब tan इनवर्स, है ना। ये जो tan थीटा इसको थीटा बोल दिए, या अगर ये चीज़ नहीं कर रहे हो आप, tan थीटा ही इसको बोल रहे हो, तो ये इसको tan इनवर्स इतना हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो ये जो आप थीटा बोल रहे हैं एंगुलर एरर, और ये रिलेटिव एरर, तो इससे क्या हेल्प लेंगे, तो इससे यही हेल्प लेंगे कि इसी पर लिमिट लगाते हैं
कि ये जो रिलेटिव एरर जो होना चाहिए वो 1/600 से, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/600, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिलेटिव एरर 1/600। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि पेरीमीटर अगर 600 सेंटीमीटर अगर लंबा है तो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा का क्लोजिंग एरर नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा का हो गया तो हमको पूरा काम ही फिर से रिपीट करना होगा, है ना। इससे कम का रहना चाहिए एरर, ठीक है। तो ये हुआ लिमिट। और एंगुलर एरर का लिमिट होता है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये 15 मिनट रूट एन। एन जहाँ पे है कि नंबर ऑफ साइड, मतलब अगर चार साइड का ट्रावर्स है जिसमें 4 साइड्स हैं, तो ये रूट 4 कितना होगा, 2 गुना 15, तो ये 15 मिनट ही हो जाएगा। 30, 15 दूना 30, ये 30 मिनट हो जाएगा। एन अगर 4 है तो रूट 4 2 होगा, 2 गुना 15 30, तो 30 मिनट हो जाएगा। तो ये जो एंगुलर एरर जो है tan थीटा जो निकाले, उसमें थीटा निकल के आएगा, थीटा जो है वो आपको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसमें 30 मिनट से ज़्यादा हो रहा है तो हमको वैसा इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए वो डाटा। इसका मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ही गलती की हुई है, तो हमें सर्वे वर्क फिर से रिपीट करना होगा। तो ये जो चीज़ जो है, ये इन्फॉर्मेशन जो आपको वो समझाने के लिए था। ये हमेशा याद रखो कि एंगुलर एरर जो है 15√n मिनट जो है, इतना मिनट, इससे ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं होना चाहिए। मतलब इसके ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अगर हो रहा है तो हमको फिर से सर्वे करना होगा, या फिर रिलेटिव क्लोजिंग एरर के टर्म में 1/600, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। ये लिमिट है। इस पर खूब ऑब्जेक्टिव पूछता है बार बार, एंगुलर एरर के टर्म में भी और रिलेटिव एरर के टर्म में भी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब कैसे करते हैं तो वो हम लोगों ने देख ही लिया, ठीक है। अब जो है इसमें जो है हम लोग को इसके साथ जो है कंपास सर्वे जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा तो वो हम लोग देखेंगे क्लास में, ठीक है।